तो देखिए आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न जो आपका है उसमें एक सारणी दी गई है और सारणी में ए, डी और एन और ए एन के मान दिए गए हैं और रिक्त स्थान छोड़ा गया है। तो जो रिक्त स्थान छोड़ा गया है वहाँ पर हमें जो संख्या भरनी है वो ज्ञात करना है और ज्ञात करके वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे ये सारणी जो है इसमें आपको पहले कॉलम में ए दिया गया है, फिर डी दिया गया है, फिर एन दिया गया है और ये ए एन दिया गया है। ए क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? सार्वभौमतन। एन क्या है? पदों की संख्या। और ए एन क्या है? व्यापक पद, एनवां पद, है ना। अच्छा, इसके लिए ये जो आपको फार्मूला चाहिए, केवल एक फार्मूला बताए, केवल एक ही फार्मूला तो बताए हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। यहां मैंने लिख भी दिया है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन एनवां पद है, व्यापक पद जिसे हम कहते हैं एपी का। ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, डी सार्वभौमंतर है। अब देखिए इसमें इस फार्मूले में डी है, एन है, ए है, ए एन है, चार राशियां हैं ना, चार चीजें अलग अलग दिख रही हैं। अच्छा, यहां पर भी यही चारों लिखी हुई हैं और इन चारों में से 3 का मान दिया हुआ है, 1 का मान ज्ञात करना है। तो ये जो सूत्र है इसमें अगर 3 का मान दिया हो तो 1 का मान आप निकाल सकते हैं। तो इसमें भी वही है, 3 का मान दिया गया है, 1 का नहीं दिया गया है, तो उसे आप लोग इस फार्मूले में रख के ज्ञात कर लेंगे। समझ में आई बात? इसी फार्मूले में रख के उसे निकालेंगे। देखो पहला समझते हैं। पहला देखिए ए का मान कितना है, डी का मान कितना है, एन का मान कितना है और क्या चाहिए? ए एन। फार्मूला लिखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन निकालना है तो ए एन ऐसे रहने दीजिए। अच्छा, वैसे देखो यहां पर आपको ए एन चाहिए ना, तो एन बराबर कितना है? 8। तो यहां एन की जगह पर कितना लिखोगे? 8 लिख देंगे ना। तो ये हो गया ए 8, मतलब एन का मान 8 है। ए का मान, एन का मान 8 माइनस 1, डी का मान 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा? 7 गुणा 3। तो 7 प्लस 7 त्रिक 21, 21 7 28। ए 8 बराबर, ए 8 का मतलब ए एन कितना आया? तो यहां पर क्या भर दोगे? 28। ठीक, समझ में आया? अच्छा, अब यहां से देखते हैं। दूसरे में ए दिया गया है -18, डी आपको निकालना है, एन दिया गया है 10 और ए एन दिया गया है। फार्मूला वही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन का मान, ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी ही तो निकालना है। तो ये -18 है ना। अच्छा, रहने दो, 0 बराबर -18, ये 10 माइनस 1 प्लस 9D। अच्छा, ये जब 9D बराबर के इधर लाओगे तो बराबर के इधर लाने पर चिन्ह, बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ जब ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है ना। तो ये प्लस 9D जब बराबर के इधर लाओगे तो -9D हो जाएगा। 0 जो है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -9D, -18, माइनस माइनस और 9 एक कम 9 दूनी, डी बराबर 2। डी का मान आ गया 2। तो यहां पर कितना रहेगा? यहां पर हम लिख देंगे 2, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरे में आपको ए ज्ञात करना है, तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, डी का मान और एन का मान और
ए एन का मान, फार्मूला लिखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन -5 ए निकालना है, एन माइनस वन 18 माइनस 1 डी का मान माइनस, तो -5 ए प्लस 18 माइनस 1 कितना बचेगा, गुणा -3। तो ये ए इधर ले आइए, माइनस ए हो जाएगा ना, और ये 17 तिया माइनस में ही तो रहेगा भाई, ये प्लस और ये माइनस का गुणा माइनस, और ये -5 जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस माइनस ए बराबर -46, 51 में से 5 निकल जाएगा, 46 बचेगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से, ए बराबर 46। ए का मान आ गया कितना, 46 आ गया। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद इसका चौथा भाग, चौथे में आपको ए का मान दिया गया है -18.9 और डी का मान 2 एन निकालना है, और ए एन कितना दिया गया है 3.6। फार्मूला लिखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन का मान 3.6, ए का मान -18.9, बस केवल दशमलव में है, बाकी और कुछ नहीं है। एन का मान ये नहीं तो निकालना है, डी 2.5, 3.6 और ये -18.9 है, ये प्लस है और ये भी प्लस में है, तो प्लस 2.5 एन, 2.5 से इस ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा, और फिर -2.5 का गुणा जब एक में होगा तो 2.5 का और एक का गुणा 2.5 ही होगा। ये प्लस 2.5 एन जो है बराबर के जब इधर आएगा तो -2.5 एन हो जाएगा, ये बराबर -18.9, फिर ये -2.5, ये जब इधर जाएगा तो ये भी -3.6, सभी माइनस में है। तो जब दो या दो से अधिक संख्याओं के चिन्ह एक समान होते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो इन सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, सबको जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ के माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसे जोड़िए, 6 5 11 9 20, हासिल आया 2, तो 3 और 2 5, 2 7 और 8 15, 15 के 5, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए क्योंकि ये दशमलव के बाद एक एक अंक है ना, 15 के 5 और एक हासिल 2, 25 माइनस में आएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो n बराबर 25.0 बटा 2 अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हट जाएगा ऊपर से भी, और 25 से कम 25 10, n बराबर 10, n का मान कितना आ गया 10। इसके बाद पांचवा, a बराबर कितना है 3.5, d n, और निकालना क्या है an, फार्मूला वही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 105, a कितना है 3.5, 105 माइनस 1 n का मान है, d का मान 0। बताइए a 105 बराबर, ये 105 माइनस 1 गुणे 0, जब ये 0 से गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, और जब पूरा 0 हो जाएगा तो 3.5 प्लस 0, तो इसका मतलब a 105 कितना आया 3.5 आ गया, बस यहाँ पर 3.5, और अच्छा यहाँ पर कितना आया n बराबर
10। तो इस तरीके से इसके पांचों भाग हो जाते हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। जिसमें पहला है, एक एपी दिया गया है 10, 7, 4। 10, 7, 4 का 30वां पद। इसका हमें क्या चाहिए? ठीक है, ए बराबर कितना है? 10। प्रथम पद कितना है? और डी बराबर 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा? अच्छा, 30वां पद चाहिए ना, तो एन बराबर 30। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 30, ए का मान 10, एन का मान 30, एन का मान -1 और डी का मान -3। ए 30 बराबर 10, 30 माइनस 1 29 माइनस 3, 10 प्लस माइनस माइनस 3। चलिए ठीक है, 87। 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8। ए 30 बराबर, घटाइए, इसमें आपको विकल्प दिया गया था। ए है 97, बी है 77, सी है -77। तो सी, विकल्प नंबर सी सही है। फिर इसका दूसरा भाग देख लीजिए। दूसरे भाग में आपको दिया गया है एपी -3 कामा -1 बटा 2। -3 कामा -1 बटा 2 कामा 2 का 11वां पद पूछ रहा है। इसमें भी विकल्प दिया गया है। देखिए, ए बराबर कितना है? प्रथम पद जो इसका पहला पद है -3 है, और डी दूसरे में से पहले को घटाएंगे, माइनस लगाओ, -3 -1 बटा 2 प्लस 3, 3 में से आधा घटाओ 2.5, कितना कितना हुआ? 5/2 कितना आएगा? इसे आप ऐसे घटा सकते हैं, -1 2 तियां बटा 2। तो डी बराबर कितना आ गया? 6 में से 1 5/2, ये डी आ गया है ना, और ये ए आ गया। ए और डी पता चल गया। हमें क्या चाहिए? 11वां पद। तो एन बराबर 11। अब यहां से देखो फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 11 बराबर, ए का मान कितना है? ए का मान -3 प्लस एन का मान 11 -1 इंटू डी का मान 5/, ए 11 -3, 11 - 1 10, 5/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे -3 प्लस 5 25, 25 में से 3 जाएगा तो ए 11 बराबर, विकल्प कौन सा सही है? बी, विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार इसके दोनों भाग हो जाते हैं। देखिए, अब प्रश्न नंबर 3 जो है, इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जिसमें हमने पहला यहाँ पर बना लिया है, लिख लिया है 2 कामा, फिर यहाँ पर ये रिक्त स्थान दे दिया गया है और फिर लिखा गया है 26। तो ये देख के आपको कितनी जानकारी मिल रही है। ये अगर एक एपी है, समांतर श्रेणी है, तो इसमें आपको प्रथम पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है, यही तो दिया गया है, और बीच वाला पद खाली है, यही तो पूछा जा रहा है। अच्छा, तो देखिए इसमें ए कितना है? 2। यल कितना है? 26। अंतिम पद 26 है ना। पदों की संख्या
कितनी है? n बराबर 3 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में क्या निकल आएगा? d निकल आएगा। ये देखो फार्मूला, इस an की जगह पर आप l भी लिख सकते हैं। अगर आपको अंतिम पद दिया है तो an की जगह पर l लिख दीजिए। a आपको पता है, n आपको पता है, d निकालना है। फार्मूला लिखिए, l बराबर an के बजाय l लिखेंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या n बराबर 3 पद है, 1 2 3 दिख नहीं रहे हैं। l का मान 26, a 2, n माइनस 1 3 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये 26 जब बराबर के इधर आएगा 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 माइनस 1 मतलब 2d। 26 में से 2 घटाओगे तो 2d। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो 12 बराबर d, या d बराबर 12। d का मान आ गया 12, मतलब सार्वअंतर कितना है? 12। तो पहला है 2 और 2 में क्या करिए? 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 14। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा? 14। देखिए a1 आपको दिया गया था, a2 बराबर दूसरा पद कैसे निकलेगा? a प्लस डी। a कितना है? 2, d कितना है? 12, 14 आ गया ना। ऐसे तो निकलता है। a मतलब प्रथम पद a1, a2 a प्लस डी, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, ऐसे तो निकालते थे। तो ये आ गया। अब इसके बाद इसका जो दूसरा है वो देखिए, दूसरे भाग में आपको दिया गया है, पहले स्थान पर खाली जगह दिया गया है, 13 दिया गया है, फिर खाली जगह दिया गया है और फिर 3 दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है। एक तो दूसरा पद दिया गया है a2, a2 बराबर 13। दूसरा दिया है ये a4 है, यही तो है, या क्या कह रहे हो? पहला खाली है, तीसरा खाली है। हाँ, पहला और तीसरा खाली है। तो देखिए इसमें या तो मान लीजिए कि आपको a2 दिया गया है और a4 दिया गया है, 2 समीकरण बन जाएंगे, a और d का मान आ जाएगा, फिर यहाँ पर भर देंगे। या तो ये हो सकता है कि अंतिम पद मान ले कितना है? 3 है। पदों की संख्या 4 है, और उसके बाद में d भी तो नहीं पता है। तो एक काम करिए, a4 बराबर आपको l पता है, आपको पदों की संख्या n पता है, ना d पता है और ना a पता है, 2 चीजें नहीं पता है। तो ऐसा करिए, a4 बराबर 3, ये हो गया। अच्छा सुनो, फार्मूला आपके पास क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, अगर इसे आप a3 के लिए लिखें, यहां से कर रहा हूं, an बराबर अगर n की जगह पर कितना हो जाए? 3, तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 का मान कितना है? 13, तो 13 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 2d, समीकरण नंबर 1। और अगर a4 के लिए लिखोगे तथा a4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 डी, a4 का मान 3, a प्लस 3d, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 13 में से 3 जाएगा 10, a में से a जाएगा तो 2d में से 3d जाएगा तो माइनस d बचेगा। लिख के दिखाता हूं, प्लस 2d माइनस 3d, ठीक, 0 खत्म हो गया, 2d माइनस 3d माइनस d बचेगा। क्या बचेगा? तो ये माइनस इधर नहीं बल्कि इधर लगेगा, और घुमा के इसे लिख देंगे तो d बराबर माइनस d का मान आ गया। d का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, a का मान आ जाएगा। तो d का मान
समीकरण एक में, जब d का मान समीकरण एक में रखोगे तो 13 बराबर a प्लस 2 इंटू माइनस 10, 13 बराबर a माइनस 20, a इधर ले आइए -20 सॉरी माइनस a, ये इधर जाएगा तो माइनस a और ये माइनस कितना 33, माइनस माइनस कैंसिल तो a बराबर 33। ठीक है, a का मान सर ये 3 और 4 कैसे? ये 3 और ये 4 है, ये 3 और ये 4 कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको दिया नहीं है, ये a2 दिया गया था। यस सर, ये 2 देखा ये क्या कह रहे हो? सर ये 3 कैसे? मान लीजिए ये 3 और ये सर ये समझ में आया सर, ये 4 कैसे? अरे यहाँ पर हमें a2 दिया हुआ था ना, तो पहले बोलना चाहिए था 2 है, ये 2 लेके चलेंगे ना, गलत हो गया। और 2 का मान कितना है? 13 है, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर केवल d बचेगा। ये 4 वाला सही है, 13 माइनस 3 ये सही है, a 0 ये सही है, d माइनस 3d, और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस 2d बचेगा। तो इसे जब कैंसिल करोगे 2 पंचे 10, तो माइनस इधर लग जाएगा और ये कितना हो जाएगा? -5। खत्म होने के बाद में बोल रहे हो, वो गलती से वहां पर 2 दिया हुआ था, हम 3 लिख लिए। ये -5 यहां लिखो, 5 दूना 10, माइनस कितना, माइनस माइनस कट जाएगा, a बराबर 23 आ गया। अब सही हुआ, तो a का मान जब 23 आ गया और d का मान -5, तो इसका पता ये चला कि यहाँ प्रथम पद कितना रहेगा? 23 में से कितना घटाओ? 23 में से 10 घटाने पर आएगा ना। हाँ, यहाँ पर d का मान यही है। अब सही हुआ, तो ये a माइनस 5, a माइनस, हाँ यहाँ पर 2 हट गया ना, पहले 2 था वो गलत हो गया, तो d था, तो फिर उसके बाद में माइनस a माइनस 5 और -13, तो -18। ये माइनस माइनस कटेगा तो आएगा कितना? 18 आया। तो a का मान कितना आया? 18। 18 में से 5 घटाओ तो 13 आएगा, 13 में से 5 घटाओ तो 7 आएगा, यहाँ पर 7 रहेगा। इस तरीके से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। प्रथम पद आपको पता चल चुका है, और फिर यहाँ पर ये कौन सा पद है? तीसरा है ना, तो a3 बराबर क्या होता है? a प्लस 2d, a है, हाँ कहाँ पर? तो वो निकालने जा रहे थे, ठीक है। a की जगह पर 18 प्लस 2, d का मान -5, 18, 5 दूनी 10, माइनस में रहेगा, घट जाएगा तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। a3 इस तरीके से आ जाएगा। तो जब a और d पता कर लोगे तो कोई भी पद ज्ञात हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा, तीसरे में आपको दिया गया है 5 कामा 1 डिब्बा, दूसरा भी डिब्बा, कामा 9 सही 1/2। तो यहाँ प्रथम पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है, और पदों की संख्या दी गई है। तो यल बराबर यही तो होगा, यल 9 सही 1/2। ए कितना है? किससे? किसमें? अभी वो मैं कर रहा हूँ। ए की जगह पर 5 आ जाएगा, प्रथम पद 5 है। यन 1 2 3 4,
4 माइनस 1 और डी हमें निकालना है। यस सर। तो 2 नवा 18 और 1/2 5 प्लस 4 माइनस 1 3D। ये इधर ले आओ तो -3D बराबर 5 माइनस 19/2 माइनस 3D बराबर 2 पंचे -19 माइनस 3D बराबर 19 में से -9/2 माइनस माइनस 3 त्रिका 9 तो D बराबर 3/2। ये D का मान आ गया। और जब D का मान आ गया तो हमें कौन सा पद चाहिए दूसरा? A2 बराबर A प्लस D। A कितना है 5, D कितना है 3/2 2 पंचे 10 प्लस 3/2 तो कितना आ गया? यहाँ पर रहेगा 13/2। और उसके बाद A3 भी चाहिए तो A प्लस 2D। A का मान 5 D का मान 3/2 2 2 कट गया तो 5 प्लस 3 कितना आया 8। यहाँ कितना रहेगा 8। इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये 3 भाग इसके हो गए। इसे नोट करिए फिर आगे देखते हैं। पहले आपको रिक्त स्थान दिया गया है, फिर 38 दिया गया है और फिर 3 खाली जगह, फिर -22। ये दिया गया है। बताइए दूसरा पद दिया गया है ना और अंतिम पद दिया गया है, यही तो है। चलिए इसको पिछला जो एक तीसरा बताया हूँ शायद, दो समीकरण बना करके, दो समीकरण बना करके ही तो बताया हूँ। अच्छा, तो इसको आप ऐसे दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। माना प्रथम पद क्या है इसका ए मानिए ना, ये होता है प्रथम पद। अंतिम पद आपको दिया गया है यल बराबर -22, एन बराबर 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर प्रथम पद ए है तो दूसरा पद 38 दिया है ना, तो डी बराबर 38 माइनस ए। दूसरे में से पहले को ही तो घटाया जाता है, दूसरे में से पहले को घटाया जाता है, तो 38 माइनस ए हो गया। अगर आपको प्रथम पद मान लीजिए, तो अब इसके बाद फार्मूला लिखिए यल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान -22, ए प्रथम पद है प्लस n 6 माइनस 1 और डी क्या लिखोगे? तो आप इसे ऐसे लगा सकते हैं, फिर दो समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। तो -22 बराबर ए 6 माइनस 1 5 38 माइनस ए, तो -22 बराबर ए प्लस 5 8 40 और 5 3 15 4 -5 है। इधर लेके आओ, -5 है, जब इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। नहीं, अच्छा ये भी तो है +5 ए इधर आएगा तो -ए हो जाएगा 190। ये -22 इधर जाएगा तो +22, तो 4 बराबर 200। 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, तो ए बराबर और आपको क्या चाहिए? डी चाहिए, तो डी बराबर ये देखो 38 माइनस ए लिखा हुआ है ना, ए का मान 53 आ गया। घटाओ, माइनस में आएगा। -25। अच्छा,
चलिए ए बराबर 53 है, डी बराबर ये क्या लिख दिए? अच्छा 13 में से 8 जाएगा 5, 15 आएगा ना? हाँ सही सही है। तो ए आपको ए कितना मिला? 53, ये तो मिल गया ना। दूसरा पद आपको पता है, तीसरा पद चाहिए, तो तीसरे पद के लिए A3 बराबर A प्लस 2D। ए मतलब 53, 2 इंटू डी माइनस, देखो 53 माइनस 15 दूना 30, घटाओ कितना बचेगा? 23। तो यहाँ कितना आ गया? 23। और फिर इसमें से माइनस माइनस घट दीजिए, माइनस 15 कर दीजिए। ए प्लस 3D और ये 5 है ना, ए प्लस 4D। जब इसे आप निकालेंगे तो ए मतलब 53 प्लस 3 इंटू डी का मान माइनस 15, 15 तिया 45, 53 में से 45 जाएगा तो 8 भर दीजिए। और यहाँ 53 4 इंटू माइनस 15, 15 चौको 60, माइनस 60 प्लस 53 तो कितना आएगा? माइनस 7। यहाँ लिख दीजिए माइनस 7। इस तरीके से इसके पांचों भाग कंप्लीट हो जाते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना? और फिर अगली क्लास में देखेंगे।